नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। राज्य में सरकारी स्कूलों में 5 से 18 आयु वर्ग के छात्र छात्राओं को वापस लाने और नियमित उपस्थिति बनाए रखने के लिए बैक टू स्कूल कैंपेन की हुई शुरुआत। रांची एसीबी की विशेष अदालत ने रिश्वत लेने के 12 वर्ष पुराने मामले में 3 सरकारी कर्मचारियों को दोषी करार देते हुए सुनाई 4 वर्ष की कारावास की सजा। और नहाय खाए के साथ ही लोक आस्था का 4 दिवसीय महापर्व चैती छठ शुरू। छठ व्रती कल करेंगे खरना का अनुष्ठान। और अब समाचार विस्तार से। भाजपा कल अपना स्थापना दिवस मना रही है। इस अवसर पर सामाजिक न्याय पखवाड़ा मनाया जाएगा। इस महीने की 7 से 20 तारीख तक आयोजित पखवाड़े के दौरान पार्टी कार्यकर्ता बूथ, प्रखंड और जिला स्तर पर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में आम लोगों को जानकारी देंगे। आज नई दिल्ली में पार्टी संसदीय दल की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि इस दौरान प्रतिदिन आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना और हर घर जल सहित सरकारी योजनाओं पर आधारित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। श्री जोशी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पार्टी के स्थापना दिवस पर भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इधर प्रदेश भाजपा के महामंत्री बालमुकुंद सहाय ने बताया है कि पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से कल पूरे राज्य में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि कल पूरे झारखंड में बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता अपने घरों में पार्टी का झंडा लगाएंगे। साथ ही प्रदेश के सभी 543 संगठन मंडल कार्यालयों, 27 जिला कार्यालयों और प्रदेश कार्यालयों में स्थापना दिवस के अवसर पर झंडोत्तोलन किया जाएगा। दूसरी तरफ नई दिल्ली में आज झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेताओं की हुई बैठक में संगठन को धारदार बनाने, सदस्यता अभियान और डिजिटल सदस्यता समेत अन्य भावी कार्यक्रमों पर चर्चा हुई। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा है कि झारखंड में संगठन कैसे मजबूत बने, इसे लेकर सभी को मिलकर काम करना होगा। केंद्र सरकार ने आज कहा कि वह पत्रकारों सहित देश के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा को सर्वोच्च महत्व देती है, विशेष रूप से पत्रकारों की सुरक्षा को। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि राज्यों को इस संबंध में एक परामर्श जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में मीडिया कर्मियों पर हो रहे हमलों को रोकने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में यह परामर्श मीडिया कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कानून को सख्ती से लागू करने के बारे में है। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में श्री ठाकुर ने सदन को सूचित किया कि 31 मार्च 2021 तक भारत के समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार RNI के पास पंजीकृत दैनिक, पाक्षिक और मासिक समाचार पत्रों की कुल संख्या 1,44,520 है। केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत पिछले 2 वित्तीय वर्ष के लिए प्रावधान बढ़ा दिए हैं। आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष 2020-21 में बजट अनुमान 61,500 करोड़ रुपए था, जो बढ़ाकर 1,11,500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। चालू वित्त वर्ष में भी इसके लिए बजट प्रावधान 73,000 करोड़ रुपए था, जिसे बढ़ाकर 98,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। स्टैंड अप इंडिया योजना के आज 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला अभ्यर्थियों को उत्पादन, सेवा और कारोबार क्षेत्र में नए उद्यमों के लिए ऋण दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैंड अप इंडिया योजना की शुरुआत 5 अप्रैल 2016 को की थी। अब तक योजना के तहत 1,33,995 खातों में 30,160 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण दिए जा चुके हैं। इधर लोकसभा में रांची के सांसद संजय सेठ के सवाल पर केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया कि राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत झारखंड सहित कई राज्यों में योग और प्राकृतिक चिकित्सा के लिए नए कॉलेजों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान है। इसके लिए आयुष मंत्रालय 2014 से 2021-22 तक रांची में, झारखंड में 50 बेड के अस्पताल की स्थापना के लिए अनुदान को मंजूरी दे दी है। इसके अतिरिक्त मिशन के अंतर्गत
विभिन्न कार्यों के लिए केंद्र द्वारा बड़ी मात्रा में अनुदान सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है। राज्य में सरकारी स्कूलों में 5 से 18 आयु वर्ग के छात्र छात्राओं को वापस लाने और नियमित उपस्थिति बनाए रखने के लिए आज से बैक टू स्कूल कैंपेन की शुरुआत की गई है। यह कार्यक्रम 5 अप्रैल से 4 मई पूरे 30 दिनों तक चलेगा। अभियान के दौरान यह भी समीक्षा की जाएगी कि प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षा पास कर उच्च कक्षाओं में कितने बच्चों ने नामांकन लिया है, कहीं छात्र छात्राएं ड्रॉप आउट तो नहीं हो रहे हैं। इसके लिए सभी प्राथमिक विद्यालयों का मध्य विद्यालयों का उच्च विद्यालयों के साथ मैपिंग करने को कहा गया है। आउट ऑफ स्कूल बच्चों समेत अन्य को चिन्हित कर डहर ऐप से चिन्हित कर नामांकन सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। देश में 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के 84% लोगों को कोविड-19 के टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के तहत 97% पात्र लोगों ने पहली खुराक ले ली है। वहीं हालांकि 18 वर्ष आयु के ऊपर के 2,60,00,000 लाभार्थियों ने एक भी खुराक नहीं ली है। श्री मांडविया ने यह भी बताया कि 15 से 18 वर्ष आयु के 51% से अधिक योग्य लाभार्थियों ने टीके की दोनों ही खुराकें ले ली हैं। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में डॉक्टर मांडविया ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान ऑक्सीजन की कमी के कारण न राज्यों में और न ही केंद्र शासित प्रदेशों में किसी की मौत हुई है। और आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉगिन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। रांची विजिलेंस के स्पेशल कोर्ट ने रिश्वत लेने के 12 वर्ष पुराने एक मामले में 3 सरकारी कर्मचारियों को दोषी करार देते हुए सभी को 4 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। एसीबी के अधिवक्ता अशोक गुप्ता ने बताया कि स्पेशल कोर्ट ने बेड़ो प्रखंड के बंदोबस्त पदाधिकारी, क्लर्क और चपरासी पर लगे रिश्वत लेने के आरोप को सही पाया और आज तीनों को सजा सुनाई है। झारखंड उच्च न्यायालय ने पूर्व मंत्री राजा पीटर उर्फ गोपाल कृष्ण पातर की जमानत याचिका खारिज कर दी है। एनआईए ने पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड मामले में राजा पीटर को मुख्य सूत्रधार मानते हुए गिरफ्तार किया है। और आदिवासी छात्र संघ की ओर से आज पाकुड़ के गोकुलपुर बगीचा में जनसभा का आयोजन किया गया। इससे पहले विभिन्न आदिवासी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने स्थानीय और नियोजन नीति और रोजगार के मुद्दे पर जुलूस भी निकाला। इस मौके पर झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि विधानसभा चुनाव के पहले पार्टी की ओर से लोगों से वादा किया गया था कि सत्ता में आने पर खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू की जाएगी और 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन सत्ता में आने के बाद इन वादों को भुला दिया गया। श्री हेम्ब्रम ने कहा कि अप्रैल महीने में यदि 1932 आधारित नियोजन एवं स्थानीय नीति लागू नहीं की गई तो 5 मई को झारखंड बंद किया जाएगा। इस वर्ष 25 मार्च तक देश में दुग्ध सहकारी समितियों और दुग्ध उत्पादक कंपनियों से जुड़े पात्र डेयरी किसानों को
लगभग 15 लाख किसान क्रेडिट कार्ड स्वीकृत किए गए हैं। इन क्रेडिट कार्डों में 10,974 करोड़ रुपए की क्रेडिट सुविधा है। वहीं मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा है कि सरकार ने डेयरी किसानों को केसीसी प्रदान करने के लिए एक विशेष अभियान भी चलाया है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोंटो थाना क्षेत्र अंतर्गत रेंगा गांव से प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के एरिया कमांडर सागेन अंगरिया दस्ता के सक्रिय सदस्य डांगुर सुंडी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार नक्सली पिछले 1.5 साल से संगठन के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा था। इसके खिलाफ थाने में कई मामले भी दर्ज हैं। पिछले दिनों हुई घटना में भी इसकी संलिप्तता रही है। लोक आस्था का 4 दिवसीय महापर्व चैती छठ आज नहाय खाए के साथ शुरू हो गया। कल खरना और 7 अप्रैल को शाम का अर्घ्य और 8 अप्रैल को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही महापर्व संपन्न हो जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार साल में 2 बार छठ का महापर्व मनाया जाता है, एक कार्तिक मास में पड़ने वाली और दूसरी चैत्र मास में। चैती छठ पूजा के नियम और पूजा विधि भी कार्तिक मास में पड़ने वाली छठ के जैसे ही होती है। रांची समेत राज्य के अन्य हिस्सों में लगातार तापमान में बढ़ोतरी की वजह से गर्मी से राहत नहीं मिल रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा। रांची स्थित भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 4-5 दिनों में डाल्टनगंज, गढ़वा और लातेहार के कुछ क्षेत्रों में हीट वेव की स्थिति बन सकती है। और अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में 24 मार्च से 3 अप्रैल तक आयोजित जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी प्रतियोगिता में उप विजेता बनकर लौटी झारखंड की टीम का आज रांची स्थित हॉकी स्टेडियम में स्वागत किया गया। 12वीं इंडिया राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2022 में झारखंड की टीम शानदार प्रदर्शन कर उप विजेता बनी है। हॉकी झारखंड के महासचिव विजय शंकर सिंह की अगुवाई में सभी खिलाड़ियों को माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर स्वागत किया गया। और अब संक्षिप्त खबरें। रामनवमी को लेकर राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन पर पुनर्विचार करने की मांग को लेकर रांची महावीर मंडल के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज राज्यपाल से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। हजारीबाग की उपायुक्त नैन्सी सहाय ने आज जनता दरबार में आए फरियादियों की समस्याएं सुनी। जनता दरबार में आए करीब 1.5 दर्जन से अधिक मामलों पर उपायुक्त ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को जांचोपरांत कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इधर पलामू के उपायुक्त शशि रंजन ने भी आज जनता दरबार में विभिन्न क्षेत्रों से आए ग्रामीणों की शिकायतें सुनी और संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई का निर्देश दिया है। पलामू जिले के हैदरनगर थाना क्षेत्र से आज सुबह एक लाश बरामद की गई है। मृतक की पहचान लातेहार जिला के निवासी के रूप में की गई है। इधर लोहरदगा के उपायुक्त डॉक्टर बाघमारे प्रसाद कृष्ण की अध्यक्षता में आज मध्याह्न भोजन से संबंधित बैठक समीक्षा हुई। और रांची के बेड़ो थाना क्षेत्र स्थित साप्ताहिक बाजार में हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। वहीं रांची कांके थाना पुलिस ने महिला से मोबाइल लूटकांड मामले में 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। राज्य में सरकारी स्कूलों में 5 से 18 आयु वर्ग के छात्र छात्राओं को वापस लाने और नियमित उपस्थिति बनाए रखने के लिए बैक टू स्कूल कैंपेन की हुई शुरुआत। रांची एसीबी की विशेष अदालत ने रिश्वत लेने के 12 वर्ष पुराने मामले में 3 सरकारी कर्मचारियों को दोषी करार देते हुए सुनाई 4 वर्ष की कारावास की सजा। और नहाय खाए के साथ ही लोकास्था का 4 दिवसीय महापर्व चैती छठ शुरू। छठ व्रती कल करेंगे खरना का अनुष्ठान।
और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।